अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में हम जानेंगे कि हम जमात के साथ नमाज कैसे पढ़ें, और अगर किसी की कुछ रकातें छूट जाएं जमात के साथ पढ़ने में तो फिर वो अपनी छूटी हुई रकातों को कैसे पूरी करेगा, ये बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जमात के साथ, मैंने बताया था कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये उत्तम है, अफजल है और बेहतर है, बल्कि अनिवार्य है। जो पुरुष लोग हैं, मर्द हजरात हैं, उनको मस्जिद में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सलातुल जमाअति अफजल मिन सलातिल फर्द बिसबइन व इशरीन दरजा, कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये अकेले नमाज़ पढ़ने से 27 दर्जा अफजल है, 27 गुना उत्तम, बेहतर और अफजल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने क्रोधित हुए और कहा कि मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं, जला दूं, जो नमाज़ पढ़ने के लिए, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में उपस्थित नहीं होते, मस्जिद में हाजिर नहीं होते। इसकी बड़ी अहमियत है। इसी वजह से हम हर संभव प्रयास करें मस्जिद में जमात के साथ जा कर के नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाएंगे जमात के साथ, जो हमारा इमाम है उसकी हम पैरवी करेंगे, यानी उसके पीछे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम कौन होगा? बेहतर और उत्तम ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ना आता है, जो कुरान का माहिर है, कुरान की बेहतरीन तिलावत करता है, वो जो है इमामत करे, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। अगर कुरान पढ़ने में सब बराबर हैं तो दीनी मसाइल में, दीन का मसला किसको सबसे ज़्यादा बेहतर है, फिर वो नमाज़ पढ़ाए। इसी तरह से जो है जिनका ईमान, इस तरह से यानी स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। जो सबसे उत्तम, बेहतर और अफजल लोग हैं जमात में, वो लोग इमामत करवाएंगे और नमाज़ पढ़ाएंगे। नमाज़ पढ़ाने के लिए अब जो इमाम हैं, अब हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें अब उनकी पैरवी करनी है, इक़्तिदा करनी है। मुक़्तदी का अर्थ ही यही होता है कि इमाम के पीछे पीछे पढ़े। इसमें 3 सूरतें होती हैं। नंबर 1, इमाम के आगे बढ़ जाना, रुकू और सजदे इमाम से पहले कर लेना, इससे नमाज बातिल हो जाती है, हमारी नमाज भंग हो जाती है। और अगर इमाम के साथ आदमी कोई पढ़ रहा है साथ साथ, ये भी अप्रिय है, गैर मुनासिब है, महबूब नहीं है अल्लाह को, उससे भी उसकी नमाज बातिल होने का डर है। और इमाम के पीछे पीछे पढ़ना ये उत्तम है। इमाम आगे आगे पढ़े, इमाम के पीछे पीछे, इमाम की इक़्तिदा करते हुए, इमाम की पैरवी करते हुए आप नमाज को पढ़ें। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे, अल्लाहु अकबर कहे, फिर जब वो रुकू करे, फिर आप उसके पीछे रुकू करें। इस तरह से इमाम की पैरवी करते हुए हमको नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में हमको पुण्य और थवाब मिलेगा, क्योंकि इमाम की पैरवी करना ये बहुत ही अहम और उत्तम है। अब यहाँ पर हम एक बात ये जानन कि इमाम जमात के साथ नमाज़ पढ़ा रहे हैं और कोई आदमी पीछे से नमाज में पहुंचा, तो अब वो क्या करेगा? क्या वो प्रतीक्षा करेगा? नहीं, बल्कि सही सुन्नत और अफजल ये है, उत्तम यही है कि इमाम जिस अवस्था में, जिस हालत में हो, रुकू में हो, सजदे में हो, तशहुद में बैठे हों, उसी हालत में इमाम के साथ जा कर के मिल जाएंगे। सिर्फ अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम कहेंगे, इमाम के साथ शामिल हो जाएंगे। और अगर फुर्सत है, मौका है, तो सना भी और दुआ इस्तिफ्ताह भी पढ़ेंगे। अगर नहीं तो जा कर के रुकू में और सजदे में, जिस हालत में भी इमाम है, उसमें इमाम के साथ सहभागी हमको हो जाना है। यहाँ पे कुछ लोग इमाम के उठने का इंतज़ार करते हैं। मेरे भाइयों, रुकू का सवाब क्यों छोड़ रहे हैं? सजदे का सवाब क्यों छोड़ रहे हैं? इमाम तशहुद में बैठे, जानते हैं इसका पुण्य कितना है? वो उस पुण्य को आप खड़े खड़े क्यों गंवा दे रहे हैं? तशहुद में इमाम के साथ सहभागी हो जाइए और पूरी नमाज पढ़िए, और जो नमाज छूट जाए उसको दोहराइए। यहाँ पे तरीक़ा ये है कि जिस आदमी को रुकू मिल गया, यानी रुकू में उसने इमाम को पा लिया, तो उसकी वो नमाज पूरी मानी जाती है। इसमें थोड़ा मतभेद है उलमा के दरमियान। तो आदमी के लिए बेहतर ये है कि जो रुकू में इमाम को पाया, तो चूँकि उसने क़याम भी छोड़ दिया जो नमाज का रुकन है, क़िरात भी छोड़ दिया जो नमाज का रुकन है, तो वो नमाज को, उस रकात को भी दोहरा ले, उसके लिए उत्तम है। लेकिन अगर नमाज को नहीं दोहराया तो उससे भी प्रमाण हमको मिलता है कि उसकी वो रकात पूरी मानी जाएगी, जिसने रुकू में इमाम को पा लिया है। तो अगर किसी की 3 रकात छूट गई, सिर्फ 1 रकात, 4 रकात नमाज थी, 1 रकात उसको मिली, तो वो उसकी प्रथम रकात होगी, वो उसकी पहली रकात होगी। और फिर बाकी जो है बची हुई रकातें हैं, जब इमाम सलाम फेर लेंगे, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद फिर वो आदमी खड़ा होगा और खड़े होकर के जो है फिर अपनी बाकी की रकातें पूरी करेगा, अपनी बाकी की रकातें जो है वो उसको पूर्ण करेगा। मेरे भाइयों, यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान दें
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے، جب اقامت کہہ دی جائے فرض نماز کے لیے، امام نماز پڑھانے لگے تو پھر کوئی نماز نہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو ہمارے کچھ بھائی ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ رکعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، آخر میں تشہد میں جا کے امام کے ساتھ سہبھاگی ہوتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ ہاں، اگر آپ سنتیں پڑھ رہے تھے اور امام نے جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دی تو آپ دیکھیں، اگر آپ کی نماز پورن ہونے تک امام رکوع نہیں کریں گے، یعنی آپ کو امام کے ساتھ نماز مل جائے گی، تو آپ اپنی سنت کو پوری کر لیں۔ اور اگر آپ شروع میں ہیں، پرارمبھک اوستھا میں ہیں نماز کے، اپنی سنت کے، تو نماز کو چھوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر انتم میں ہیں تو نماز کو پوری کر کے جو ہے جماعت کے ساتھ سہبھاگی ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تب پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، میرے بھائیو، یہ بدھیمانی نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ لیجئے، فرض کے بعد جو ہے پھر سنت پڑھی، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا بہت مہتو ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا پڑھی، یہ بھی پرمانت ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور اتم ہے، اور ہم کو اسی طریقہ پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اسی کے معرفت سمپورن کرم کرنے کی شکتی، سہمتا اور توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔